अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहे, सुरक्षित रहे। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस को लेकर देश में लगा लगातार चौथी बार लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से मजदूर और किसानों का हाल बेहाल। किसानों ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। लॉकडाउन में लोगों की मदद में जुटी सरकार। 1000 स्क्वायर फीट से कम माफ वाले मकानों का होर्डिंग टैक्स 2020 से 21 में माफ का आवेदन। वहीं नगर निगम में शामिल मकानों के लिए होर्डिंग टैक्स भुगतान की बढ़ी समय सीमा। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने किया कोरोना शांति हवन। कोरोना वायरस से जंग में लोगों को हर संभव मदद का प्रयास। कोरोना पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की गई कामना। कोरोना को लेकर पलामू से आई अच्छी खबर। कोरोना मरीजों के ठीक होने के आंकड़ों में लगातार दिख रही है बढ़ोतरी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। गोपालगंज जिले के रेडवरिया तिवारी स्थित क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। व्यवस्थाओं को लेकर प्रवासी मजदूरों ने किया जमकर हंगामा। स्थानीय लोगों ने समझाकर मामले को कराया शांत। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना को लेकर तीसरा अपडेट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोरोना का तीसरा अपडेट जारी किया गया। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1393 हो चुकी है। 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। 22 गोपालगंज, 4 भागलपुर, 1 कटिहार और 2 मरीज अरवल जिले से सामने आए हैं। बिहार में कोरोना का तीसरा अपडेट जारी किया गया। लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बिहार में संख्या बढ़कर 1393 हो चुकी है, जिनमें 29 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 22 गोपालगंज से आए हैं, 4 भागलपुर से, 1 कटिहार से और 2 मरीज अरवल जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यानी कि अभी तक अगर आज का अब तक का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा गोपालगंज से निकलकर सामने आए हैं। 22 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, तीसरा अपडेट जारी किया गया, 29 नए मरीज सामने आए हैं। आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी है तीसरे अपडेट को लेकर? जी मैं बता दूं,
तीसरा अपडेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब बिहार का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ये आंकड़ा बढ़कर 1393 के लगभग पहुंच गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, ये ज्यादातर मामले गोपालगंज के हैं, और वहीं आपको बता दूं कि ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और जो नए मरीज निकलकर सामने आए हैं अनिल, आखिर क्या कुछ उनकी हिस्ट्री कहती है? ये जितने भी गोपालगंज, भागलपुर और कटिहार अरवल से जितने भी संक्रमित मरीज जो पाए गए हैं, 29 मरीज पाए गए हैं तीसरे अपडेट में। तो ये सभी लोग जो है ये प्रवासी मजदूर हैं, और जो कि बाहर से बिहार बाहर अन्य राज्यों से चलकर आए थे, जिनमें यह संक्रमण का मामला सामने आया है। और तेजी से बढ़ता हुआ संक्रमण का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही माने जाते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद बिहार में भी मखाना की खेती और उसकी प्रोसेसिंग से बिहार की तस्वीर बदल जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मखाना की ब्रांडिंग के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा की है। इस पर बिहार में के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि देश के कुल मखाना के उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 85% तक है। केंद्र के द्वारा घोषित 10,000 करोड़ के पैकेज से बिहार के मखाना उत्पादकों को फायदा होगा। वहीं मखाना के प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग से इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आर्थिक पैकेज का जो ऐलान किया गया है, उसमें वित्त मंत्री जी के द्वारा बिहार में मखाना को प्रमोट करने का प्रस्ताव आया है। उसका हम स्वागत करते हैं। और पूरे देश में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। लगभग 85% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। राज्य में लगभग 15,000 हेक्टेयर में मखाना का उत्पादन होता है। राज्य में 1,20,000 मीट्रिक टन मखाना बीज उत्पादन होता है, जिसमें 40,000 मीट्रिक टन मखाना। लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है। लॉकडाउन में काम रुक जाने से आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को सरकार की तरफ से राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग जिला प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा है कि 1,000 स्क्वायर फीट से कम माप वाले मकानों को होल्डिंग टैक्स वित्तीय वर्ष 2021 में माफ कर दिया जाए। इसके साथ ही नगर निगम में शामिल अन्य मकानों के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान करने के लिए 3 महीने की अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए। इसकी जानकारी देते हुए हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर राजकुमार लाल ने जानकारी दी है कि इससे नगर निगम को लगभग 3 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही नगर निगम के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से इस नुकसान की भरपाई करने का आग्रह भी किया है। ये वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में हम अभी जी रहे हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि आज 50 दिन से ऊपर लॉकडाउन में लोग जी रहे हैं। पूरा विश्व के लोग परेशान हैं, और विशेषकर भारत के लोग बेहाल है। स्थिति बहुत गंभीर है, और हजारीबाग में भी हजारीबाग की जनता, विशेषकर हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। और मुझे लगा, वार्ड पार्षदों को लगा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमें लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जहां पूरा देश परेशान है और साथ ही आर्थिक तंगी हर कोई झेल रहा है, उसी के चलते आंकड़े भी तमाम कुछ कह रहे हैं, जिसके चलते यहां तक कहा गया है कि लोगों के पास यानी कि आने वाले एक सप्ताह में रहने के लिए, कहीं कि खाने के लिए संसाधन नहीं होंगे, जिसके चलते लगातार सरकार से मांग भी की जा रही है। लेकिन उसी के चलते अब नगर निगम भी सामने आने लगे हैं और उन्होंने भी लोगों को राहत देने की बात कह दी है। इस खबर पर हजारीबाग से हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब नगर निगम भी राहत देने की बात कह रहा है लोगों को, आखिर किस तरह से राहत दे रहा है और किन किन लोगों को इन राहतों का फायदा होगा,
एक बार विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल, मैं आदर्श बता दूं कि हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर राजकुमार लाल ने आज प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी में लोग जनता परेशान है और खासकर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी आमजन है उनके लिए उन्होंने दरख्वास्त किया है झारखंड सरकार से हेमंत सोरेन को पत्र भेजा है कि जो मकान 1000 स्क्वायर फीट से नीचे का जो वित्तीय 2020 या 2021 हम कह सकते हैं उनका क्वार्टर होल्डिंग टैक्स माफ हो, ये उन्होंने दरख्वास्त की है। क्योंकि इस महामारी में उन्होंने साफ ये ऐलान भी किया है कि अगर लॉकडाउन समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि होल्डिंग टैक्स भी नहीं आ पा रहा नगर निगम को, काफी तंगी है, इन्होंने साफ शब्दों में उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ ये कहा भी है कि झारखंड सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रमोद, जिस तरह से नगर निगम के उप महापौर ने भी कहा है कि इस तरह से राहत देने पर नगर निगम को 3 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, उन्होंने सरकार से इसकी भरपाई करने की बात भी कही है। आखिर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ रिप्लाई या कुछ जवाब आया, कोई प्रतिक्रिया आई? सरकार जी बिल्कुल, मैं ये भी बता दूं कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी अब तक रिप्लाई या जवाब नहीं आ पाया है। यह देखना काफी माने लाजमी होगा कि इनके दरख्वास्त के बाद सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रमोद आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कोरोना शांति हवन कर लोगों के स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बताते चलें कि रवि किशन अपने एक वायरल वीडियो को लेकर ट्रोल भी हो रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने इसे एक साजिश करार देकर अपनी सफाई भी दी है। वहीं उन्होंने हवन कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि हर किसी को कोरोना से बचाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। पलामू जिले वासियों और प्रशासन के लिए राहत की खबर है। लगातार कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। आज पलामू में 5 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दरअसल ये पांचों मरीज 1 मई को छत्तीसगढ़ से भागकर पलामू में प्रवेश इन्होंने किया था, जिसकी प्रशासन को सूचना मिलने पर इन्हें रेस्क्यू कर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। पांचों का सैंपल टेस्ट के लिए रांची भेजा गया था, जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए थे। इनका पीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा था। इनका 2 बार पुनः सैंपल टेस्ट किया गया है और रांची उसके लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसी आधार पर इन्हें आइसोलेशन वार्ड में सम्मानित कर घर भेजा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन ऑफ कैनेडी ने अपने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सभी 5 मरीजों को सम्मानित किया। उन्हें फल, सैनिटाइजर और मास्क देकर घर भेजा गया है। इधर ठीक होने पर मरीजों में काफी खुशी देखी जा रही है। इधर मौके पर सिविल सर्जन ने बताया है कि अब तक पलामू में 8 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी फिलहाल 7 लोगों का इलाज चल रहा है। जिला गांव हुआ रहे 16 दिन रहे वो से रखे हुआ से रखे बिना ये पूरे जिला में पूरे दिन हमको रखा 5 दिन हुआ के दिन हम अपना बड़ा तक सोरे हमारा बड़ा से पहले यहाँ कितना दिन रहे और अभी ठीक होके जा रहे हैं? 18 दिन। कैसा इलाज रहा? इलाज ठीक रहा, अच्छा रहा। हमारे हैं ये हम लोगों ने पाटन मनातू के बीच में इन्हें एप्रीहेंड किया था, इंटरसेप्ट किया था। अपने गांव जा रहे थे, ये छत्तीसगढ़ से लौटते हुए अपने गांव की ओर जा रहे थे, तो हमें खबर मिली कि इसमें से 2 जो पेशेंट हैं वो पॉजिटिव हैं। तो इसी क्रम में 2 पेशेंट को हम लोगों ने घर पहुंचने के पहले इन लोगों को इंटरसेप्ट किया। आपको बता दें कि पलामू वासियों के लिए भी एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं। आज पलामू में 5 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये 5 मरीज 1 मई को छत्तीसगढ़ से भागकर पलामू पहुंचे थे। प्रशासन को जब इनकी सूचना मिली तो प्रशासन ने रेस्क्यू कर इनको सभी को क्वारंटीन कर दिया था। इनका सैंपल लेने के बाद रांची भेजा गया था जांच के लिए, और उसके बाद इन 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद इन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज ये 5 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, या कहें कि कोरोना को मात दे चुके हैं और जंग को जीत चुके हैं कोरोना से। उसी के चलते आज इनको सम्मानित किया गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि डॉक्टर्स की टीम वहां पर खड़ी हुई है, साथ ही ये मरीज खड़े हुए हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। एक टोकरी में इनको फल फ्रूट्स दिए गए हैं
और इनको सम्मानित किया गया है कि ये कोरोना से जंग जीत चुके हैं। साथ ही उसमें फल, सैनिटाइजर, मास्क देकर इनको इनके घर के लिए रवाना किया गया है। पलामू से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सहाय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, उनको उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम का कि आखिर जब इस तरह से कोरोना मरीज ठीक होते हैं तो किस तरह की खुशी वो देखते हैं और किस तरह से उसको देखते हैं? जी आदत मैं आपको बता दूं इसके कराना सर कि ये जो पलामू के लिए बड़ी अच्छी खबर है। जो 5 पॉजिटिव जो पेशेंट थे वो आज से स्वस्थ होकर वापस लौटे अपने घर, और यहाँ पे मेडिकल टीम के द्वारा उन्हें फल और ये सब देकर सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ये भी बात बताई जा रही है इन 5 लोगों के बारे में कि ये छत्तीसगढ़ से निकलकर आए थे और पलामू में इन्होंने प्रवेश किया था, वो तो प्रशासन को इनकी सूचना मिली तब इनको रेस्क्यू किया गया, क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये प्रशासन से नजर चुराने की कोशिश कर रहे थे। आखिर अब इनका क्या कुछ कहना रहा? जी आपको बता दें कि ये जो है छत्तीसगढ़ से ये लोग भाग के वापस पलामू में आ रहे थे, जो जिन्हें बॉर्डर से ही पकड़ के यहाँ पे पलामू में सुपुर्द किया गया और इन्हें पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था और उनकी ट्रीटमेंट की जा रही थी, जो अब स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रहे। और इन लोगों का कहना है कि हम लोग वहां से भाग रहे थे लेकिन यहाँ पे बॉर्डर पे इन लोगों को पकड़ लिया गया था। जी शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ ना लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बख्तियारपुर स्थित पैतृक आवास को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के घर की
सुरक्षा में तैनात 4 सुरक्षाकर्मी पटना में हेल्थ चेकअप के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे इस रिपोर्ट के उजागर होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस मामले को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि संक्रमण कैसे हुआ इसका खुलासा नहीं हो सका है। जवानों के संक्रमित पाए जाने के बाद अधिकारियों ने आनन फानन में सीएम के पैतृक आवास का सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है। साथ ही आसपास के लोगों को भी इस बात को लेकर हैरान नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि इन जवानों में कोई भी कोरोना का लक्षण नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पटना पहुंचने पर जवानों की जांच कराई गई तो ये संक्रमित पाए गए। अब जवानों के संपर्क और यात्रा का इतिहास खंगाला जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर जहां गरीब असहाय मजदूरों के लिए सरकार, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन लगातार गरीबों को सहायक या कहें कि उनके सहायक बन रहे हैं, तो वहीं कुछ पीडीएस दुकानदार गरीबों के अनाज के हक को मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड से सामने आया है, जहां पीडीएस दुकानदार के द्वारा गरीबों के हक मारी लगातार सुर्खियों में रह रही है और कई बार इन पर पहले भी हकमारी को लेकर कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद इसके कोरोना महामारी के समय भी डीलर असहाय मजदूरों को अनाज कम दे रहे हैं। इसको लेकर गरीब तबके के लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई भी नहीं है। कहले से जो तहाँ भुलायल हो तहाँ तो न चिन्ह तारीख। कैसे चलता है आपका खाना पानी? अभी बंद है। खाना पानी कथी करू? अब कमाई ले, कोनो को गोरा उरा पाथे ले, कोनो को कुछ काम धंधा करे ले, तो इतना देवल के बाल बच्चा के तब पूछे तारी। अब बेटा सब बाहर बाटे तो वही लॉकडाउन में एगो पैसा कौड़ी ना बात दे तो कहाँ से खाऊ? इनकी चल रहल बाटे, भूखे भूखे नहीं देता है। क्या बोलता है आपको जाते हैं तो? चले आया ना, सरकार जो है सो राशन लिया से गरीब सके देने के लिए आए नहीं देता है सर। कैसे चलता है आपका भोजन पानी? अपन इन्हें उन्हें से कमाते हैं, अपन खाते हैं, फिर मान चान के ले आते हैं कोनो धनी से। ऐसा वीरेंद्र कुमार के वीरेंद्र प्रसाद कुछ उपभोक्ता ने कंप्लेन किया था कि हमको जितना यूनिट है उससे कम अनाज मिलता है। हम वहाँ पुस्तकी जदू में ब्रह्म स्थान गए और वहाँ लगभग 500 उपभोक्ता आए लोग और 82 लोगों का हमने बयान लिया, जिसमें 55 लोग ने बताया कि हमको अनाज जो यूनिट है उससे कम अनाज मिलता है। 26 लोग ने बताया कि हमको जितना यूनिट है उतना हमको अनाज मिल जाता है। राजधानी पटना के जिला अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के बाहर पटना के रेस्टोरेंट मालिकों ने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन भी किया है। बताते चले कि लॉकडाउन के चौथे चरण में जिला प्रशासन के द्वारा कुछ मानकों पर खरा उतरे रेस्टोरेंट मालिकों को केवल पैकिंग फूड डिलीवरी की अनुमति के साथ ही रेस्टोरेंट को खोले जाने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके प्रदर्शन कर रहे रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया है कि हमारे पास सारे नियमों के मानक लाइसेंस होने के बाद भी रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसमें देखिए, जो हमारे पास डीएम सर का आदेश है वो स्ट्रिक्ट आदेश है। इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री ने भी यही आदेश दिया है कि कुक्ड फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स जिनका किचन है उनको अलाउ किया जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि जिनके यहाँ बैठने का या डाइनिंग फैसिलिटी नहीं है रेस्टोरेंट और सिर्फ वो मिठाई या बेकरी चलाते हैं, उस तरह को हम पास नहीं दे सकते। दूसरा स्पष्ट है कि जो जांच करवानी है उसमें कई रेस्टोरेंट्स का पाया गया उनके पास FSSAI का लाइसेंस ही नहीं था, तो ऐसे रेस्टोरेंट्स को हम पास नहीं निर्गत कर सकते, परमिशन लेटर नहीं दे सकते हैं। सिमिलरली जो सिर्फ मिठाई का, बेकरी का, पेस्ट्री का काम करते हैं, ऐसे को लाइसेंस परमिशन नहीं दिया जा सकता है। जो डिलीवरी सरकार ने जो कहा है कि फूड डिलीवरी को चालू रखा जाए, उसके लिए हम पास के लिए आए हैं और हमारा पास रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसका कोई आधार नहीं बताया जा रहा है कि किस आधार पर हमारे पास को रिजेक्ट किया गया है। और उसी आधार पर बहुत सारे रेस्टोरेंट जो सेम डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वो चला रहे हैं और हम छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वाले जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उस आधार के जो काम करते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। गिरिडीह शहर में एक तरफ जहां पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जलापूर्ति के लिए निर्मित जल मीनार के पाइप में गड़बड़ी आने से बीते दिनों से हर रोज लाखों लीटर शुद्ध जल बहकर बर्बाद हो जा रहा है, जिससे लोगों के समक्ष पेयजल के भीषण संकट उत्पन्न हो चुका है। आपको बता दें कि लोगों ने इस समस्या को नगर निगम की लापरवाही बताया है, तो वहीं नगर आयुक्त अनिल कुमार राय ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि खराब हो चुके पॉलिश गेट की मरम्मत नहीं होने के कारण जलापूर्ति का काम रुका हुआ है।
खराब हो गया है। कल बना रहा था, अधिकांश मिस्त्री जो है अभी बंद है, उसका जो रिपेयरिंग हाउस है, लेट मशीन पर जाना था उसको, कल लेट हो गया था और रोजा का समय था, इसलिए नहीं जा पाया है। आज बना लेगा, कल से पानी चालू। तो कल बना नहीं था क्या? नहीं, कल अधूरा बना था। सर पहले भी सर पानी इस तरह का बहाव हो रहा है, जिसमें तो कर्मी का कहना है सर कि इस तरह का लापरवाही हमेशा हो रहा ठेकेदार के द्वारा, तो सर उस पर क्या कार्रवाई होगी सर? ठेकेदार के खिलाफ हम लोग लिख रहे हैं, ठेकेदार को सपोर्ट दिए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के अंतर्गत झारखंड के 25 लोगों को लंदन से वापस लाया जा रहा है। इन 25 लोगों में से 10 लोगों को हजारीबाग जिले के एके इंटरनेशनल होटल में जांच के बाद 14 दिनों के क्वारंटीन सेंटर में इनको रखा जाएगा। वहीं इस विषय पर जानकारी देते हुए हजारीबाग के उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह ने प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर लिए जाने की बात कही है। गया एयरपोर्ट, झारखंड राज्य के आई थिंक 20 से 25 लोग हैं। रांची एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 2 बसें भेजी गई हैं। हमारे जिले से डीसीओ साहब को नोडल बना के घर भेजा है। 10 लोग हमारे जिले में रुकेंगे, जो कि एक हजारीबाग का है, 5 धनबाद के हैं और कुछ लोग बोकारो के हैं। उन सभी लोगों को 14 डेज का क्वारंटाइन किया जाना है। हम लोगों ने सारे होटल्स जितने हैं उन सब से एक रेट लिस्ट लिया था, क्या क्या उनको करना है। उस रेट लिस्ट के अनुसार तत्काल एक इंटरनेशनल गोपालगंज जिले के भोरा थाना क्षेत्र में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय रेडवरिया तिवारी में बने क्वारंटीन सेंटर की कुव्यवस्था के कारण वहां रह रहे प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा है। मजदूरों ने बताया है कि उन्हें यहां पर समय से खाना पीना नहीं मिल पा रहा है। वहीं रूम के सभी खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं, शौचालय भी बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। वहीं हंगामा कर रहे मजदूरों को स्थानीय लोगों ने समझा बुझाकर शांत कराया है। हम अगर काम कर मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पीकू वार्ड में मौजूद डॉक्टरों से वार्ड की सुविधा और निबंधन की जानकारी ली है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के आपदा प्रबंधक विभाग के सौजन्य से विशेष सुविधाओं से लैस 3 एम्बुलेंस वाहनों को रवाना किया गया। रवाना किए गए तीनों वाहनों में एक रैक्सोल, दूसरा डुमरिया घाट चेक पोस्ट से पिपरा कोठी 4 लेन पर, तो वहीं तीसरा पिपरा कोठी से मोतिहारी होते हुए छपुआ चौक NH 28A तक भ्रमणशील रहेंगी। आपको बताते चले कि प्रवासी मजदूर ट्रक, बस, साइकिल और पैदल भी चलकर अपने घर आ रहे हैं। इसी क्रम में कभी कभी प्रवासी मजदूरों के वाहन की चपेट में आ जा रहे हैं, जिन्हें तत्काल चलंत एम्बुलेंस के सहयोग से अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए इन एम्बुलेंस को चलाया जा रहा है। वहीं एम्बुलेंस में पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। जो मजदूर इस चिलचिलाती गर्मी में साइकिल या फिर पैदल आ रहे हैं, उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, माइग्रेंट लेबर्स जो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारे यहाँ से गुजरता है। डुमरिया घाट से हम उसको पिकअप करते, पिपरा कोठी होते हुए मुजफ्फरपुर जाता है। तो एक्सीडेंट का इतिहास रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।